वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनेना में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। रिटायरमेंट का नाम सुनते ही अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन सच मानिए एक सॉलिड और टेंशन फ्री रिटायरमेंट फंड बनाने का असली सीक्रेट है सही टाइम पर सही शुरुआत। तो चलिए आज इसी फंडामेंटल वेल्थ बिल्डर को डिकोड करते हैं। तो चलिए फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हमारे 5 मेन फोकस एरियाज होंगे: पीपीएफ से सुरक्षित भविष्य, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल सेट करना, निवेश के रूल, रास्ते की रुकावटें और फाइनली कंपाउंडिंग का असली जादू। सेक्शन 1, पीपीएफ एक सुरक्षित भविष्य। इसे बस एक और सरकारी स्कीम समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये असल में हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ का वो फाउंडेशन है जिस पर हम अपने रिटायरमेंट का पूरा महल खड़ा कर सकते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1968 में नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद क्या था? सिंपल, भारत के नागरिकों को, स्पेशली उन लोगों को जिनके पास पेंशन का कोई फिक्स जुगाड़ नहीं था, एक ऐसा सेफ ऑप्शन देना जहां वो अपनी मेहनत की कमाई को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। मतलब बुढ़ापे में पैसों की टेंशन बिल्कुल ना हो। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसे शुरू करना लिटरली बच्चों का खेल है। बस आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आज के डिजिटल दौर में तो नेट बैंकिंग के थ्रू घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है, या फिर अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर दें, बिल्कुल हैसल फ्री। सेक्शन 2, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल सेट करना। देखिए, निवेश का कोई भी टूल तब तक काम नहीं आता जब तक हमें अपनी मंजिल ना पता हो। बिना गोल के इन्वेस्ट करना मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। तो गोल्स सेट कैसे करें? इसके कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रूल्स की अच्छे से रिसर्च कर लें और फिर कैलकुलेट करें कि रिटायरमेंट के लिए असल में कितने फंड की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। पीपीएफ में पैसा डालने से पहले अपना इमरजेंसी फंड और एक सॉलिड हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रेडी रखें। पीपीएफ में सिर्फ और सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसकी अगले कुछ सालों तक कोई जरूरत ना पड़ने वाली हो। तभी तो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान बिना टूटे चलता रहेगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पीपीएफ निवेश के नियम। अब हम उन रूल्स की बात करेंगे जो इस फंड को इतना पावरफुल और पॉपुलर बनाते हैं। 15 साल, ये नंबर सुनते ही कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि इतने लंबे लॉक इन पीरियड में पैसा क्यों फंसाना। पर इसे एक रुकावट की तरह बिल्कुल मत देखिए। ये 15 साल का लॉक इन असल में एक बहुत ही ब्रिलियंट फोर्स्ड डिसिप्लिन का काम करता है। हमारे पास पैसा होता है तो खर्च हो ही जाता है, राइट? ये रूल हमारी सेविंग्स को हमारे ही बेवजह के खर्चों से बचाता है। और इसके रूल्स बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम सिर्फ 500 रुपए डालकर भी अकाउंट एक्टिव रखा जा सकता है। इसे मंथली एसआईपी की तरह जमा किया जा सकता है, क्वार्टरली या फिर साल में एक बार, जैसे भी इनकम अलाउ करे। कैश, चेक या ऑनलाइन, सारे ऑप्शंस ओपन हैं। और मजे की बात यह है कि 15 साल पूरे होने के बाद भी अगर पैसों की तुरंत जरूरत ना हो तो इसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जो 1,50,000 का फिगर है, ये 1 साल में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 80C के तहत इसमें निवेश करने पर टैक्स में भारी छूट मिलती है। मतलब एक तरफ तो फ्यूचर के लिए वेल्थ बन रही है और दूसरी तरफ हर साल इनकम टैक्स भी बच रहा है। ये टैक्स फ्री इंटरेस्ट और टैक्स फ्री मैच्योरिटी का कॉम्बो इसे एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बनाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, निवेश में आने वाली रुकावटें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। कई बार जोश में लॉन्ग टर्म प्लान तो बन जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि बीच में ही क्विट करने का मन करने लगता है। इसीलिए पैसों की साइकोलॉजी को समझना सबसे ज्यादा क्रूशल है। सिर्फ इन्वेस्ट कर देना काफी नहीं है। बचत, निवेश और इकोनॉमी के बारे में सही नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। जब माइंडसेट क्लियर होता है तो मार्केट की नेगेटिव न्यूज या इकोनॉमी के उतार चढ़ाव डराते नहीं हैं। यही वो सही नॉलेज है जो 15 साल के लंबे और शायद बोरिंग लगने वाले सफर में भी डटे रहने की हिम्मत देती है। लेकिन लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल है। अगर सच में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तब क्या? पीपीएफ कुछ बहुत ही सख्त और रेयर कंडीशंस में समय से पहले पैसे निकालने की परमिशन देता है, जैसे कि आश्रित बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना हो, परिवार में किसी की शादी हो या कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। ये जो सख्ती है ना, ये सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि उसी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को टूटने से बचाने के लिए है।
और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, सेक्शन 5, कंपाउंडिंग का जादू। चलिए देखते हैं कि 15 साल के डिसिप्लिन का असली मैथमेटिकल रिवॉर्ड क्या होता है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे मंथली इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ एक विशाल पहाड़ बन जाते हैं। अगर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं तो 15 साल में टोटल 1,80,000 जमा होते हैं। लेकिन 7.1% के रेट पर कंपाउंडिंग का जादू देखिए। मैच्योरिटी पर यह रकम 3,25,000 से ज्यादा हो जाती है। और अगर 3,000 रुपये मंथली SIP हो तो जमा होंगे 5,40,000 और बदले में मिलेंगे करीब 9,76,000 रुपये। मतलब जमा की गई रकम से कहीं ज्यादा तो सिर्फ ब्याज है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में टिके लेने का असली मैजिक। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब हमें पता है कि PPF से बीच में पैसे निकालना कोई आसान काम नहीं है, तो वो कौन सा अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल है जो अगले 15 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को मजबूती से पटरी पर टिकाए रखेगा? क्या वो एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट की चाहत है या फिर बच्चों का कोई बड़ा सपना? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक सॉलिड विजन ही इन्वेस्टमेंट के सफर की सबसे बड़ी प्रेरणा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।